हेलो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को किस देश से ग्रहण किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों आप लोग इसको नोट डाउन करते रहिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो पृथ्वी से संबंध रखता हो उसे क्या कहा जाता है? पार्थिव। उसे पार्थिव कहते हैं। और उसके बाद पार्थिव हो गया। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। असम का शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो असम का शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। तो यह सबसे नवीनतम नृत्य है जो असम का शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुरी नृत्य भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है जो मणिपुर का है। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? यू ललित हैं। और जो अभी वर्तमान में 50वें हैं वो हैं DY चंद्रचूड़। तो आप लोग इसको नोट डाउन करिएगा, परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन था? तो इसलिए आप लोग इसको भाई नोट डाउन करते रहिएगा। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस टाइम पे यह पंचवर्षीय योजना 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत, और यह पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक था। तो भाई यह क्वेश्चन मुझे थोड़ा गलत लग रहा है, तो आगे स्कूल में सुधार दूंगा। इस टाइम पे नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य किस देश से ग्रहण किया गया है? तो मौलिक कर्तव्य आप लोगों को पता ही होगा कि यह मूल संविधान नहीं था, यह रूस से लिया गया है। यह 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान के भाग 4 का में जोड़ा गया है। हिमाद्री का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो हिमाद्री का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा हिमगिरी, हिमाचल, गिरिराज, पर्वतराज, नगपति, हिमपति, नगराज, हिमाद्री, नागेश। तो आप लोग इसको नोट डाउन करते रहिएगा क्योंकि यह परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद आप लोग इसको मतलब कि पढ़ लेंगे तो एक बार समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आप लोग इसको जरूर देखिए। अपमान का विलोम क्या है? तो अपमान का विलोम आप लोग देख लीजिए। अपमान का मान हो सकता है और सम्मान, दोनों भी, जो जैसा ऑप्शन में रहेगा वैसा आप लोग टिक कर सकते हो। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नौचंदी मेला किस राज्य से संबंधित है? तो आप लोगों को पता ही होगा कि यूपी का ही वह महत्वपूर्ण मेला है नौचंदी। तो नौचंदी मेला यूपी का महत्वपूर्ण एक मेला है। और उसके बाद यह नोट डाउन अपने कॉपी पेन लेके जरूर बैठे रहिए भाई, क्योंकि चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोहन बागान फुटबॉल स्टेडियम की स्थापना कब हुई थी? तो मोहन बागान फुटबॉल स्टेडियम की स्थापना 15 अगस्त 1889 में हुई थी। चलते हैं हुई थी। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जतिन गोस्वामी किस नृत्य से संबंधित हैं? तो जतिन गोस्वामी जो है असम नृत्य से संबंध, मतलब कि असम का शास्त्रीय नृत्य सत्रिया है। तो जतिन गोस्वामी सत्रिया से संबंधित हैं। और उसके बाद यह नोट डाउन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मगरमच्छ किस वर्ग का जीव है? मगरमच्छ जो है रेप्टिलिया वर्ग के सबसे बड़े जंतुओं में एक है। यह 4 से 25 मीटर तक लंबा हो सकता है। तो आप लोग इसको नोट डाउन जरूर करिएगा। और उसके बाद हम लोग चलते हैं रेप्टिलिया बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑक्टोपस किस वर्ग का प्राणी है? तो ऑक्टोपस जो है मोलस्का संघ का एक समुद्री प्राणी है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली और इसका उद्देश्य था कृषि विभाग की स्थापना करना, जो कृषि से संबंधित था। और उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अच्छा विद्युत का चालक क्या होता है? तो सबसे अच्छा चालक होता है चांदी, सिल्वर। तो नोट डाउन करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 2 11 हो जाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो 9 2 11 हो जाना मुहावरे का अर्थ है भाग जाना। आप लोग इसका नोट डाउन जरूर करिएगा। इसका अर्थ हो जाएगा भाग जाना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिसका कोई शत्रु ना
हो उसे क्या कहा जाता है? तो अजात शत्रु उसे कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? कमल का पर्यायवाची शब्द पंकज, नीरज, सरोज, जलज, जलज, अंबुज, अब्ज, रजबिंद, इंदिवर, उत्पल, कंज, कमल, किंजकल, कोकनद। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग भाई इसको नोट डाउन करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नए का विलोम शब्द क्या होगा? नए का विलोम शब्द हो जाएगा पुराना। तो अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से संबंधित है। आप लोग इसको नोट डाउन करिएगा। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा गुलामुंस की स्थापना किसने की थी? तो गुलामुंस की स्थापना किसने की थी? तो आप लोग पता ही होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। लौ एवं रक्त की नीति का आरंभ किस शासक ने किया था? तो इसका आरंभ बलबन ने किया था, जो कि गुलाम वंश से संबंधित था। विराग का विलोम क्या होगा? विराग का विलोम बहुत ही आसान है, अनुराग हो जाएगा। तो आप लोग इसको नोट डाउन जरूर करिएगा पेन कॉपी में, क्योंकि बहुत ही मैं यह जो है ना बहुत ही अच्छे से मैं वीडियो बनाया हूँ, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ आयोजित हुआ? कतर में हुआ। 2023 के बजट की थीम क्या थी? फिजिकल कंसोलिडेशंस। 2023 के बजट की थीम फिजिकल कंसोलिडेशंस। उसके बाद हो गया ये। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको जरूर देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनरेगा किस आयोग से संबंधित है? मनरेगा जो है योजना आयोग से, वर्तमान में नीति आयोग से संबंधित है। और इसके बाद है यह 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई थी, योजना आयोग से हटा करके। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है जल्लीकट्टू कहाँ का त्योहार है? तो यह बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आया था, तो यह हो जाएगा तमिलनाडु का। उसके बाद राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोगों को पता ही होगा कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। उसके बाद शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 21A में है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जानकी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जानकी आप लोग पता होगा कि राम भगवान की पत्नी सीता माता को कहा जाता है। जानकी सुता वैदेही मिथिला। और उसके बाद सीता, राम प्रिया, जनक दुलारी, जनक नंदिनी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं जानकी के। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। कोली कोल कोली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कोली लोक नृत्य जो है महाराष्ट्र से संबंधित है। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो यह पता होगा कि यह अमेरिका के वैज्ञानिक हैं, नॉर्मन बोरलॉग। इन्हें विश्व में हरित क्रांति का जन्म माना जाता है। भारत में हो जाएगा MS स्वामीनाथन। उसके बाद यह 1966 से 1969 के बीच में इसका स्थापना की गई थी। यह आकार का महासागर कौन है? यह आकार का महासागर जो है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में है। अटलांटिक महासागर को यह आकार का महासागर कहा जाता है। और उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव गेहूं जो फसल होती है, रबी की फसल जो है गेहूं पर ज़्यादा पड़ा। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 में किया गया था। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1290 ईस्वी में 1320 ईस्वी तक किस शासक ने शासन किया था? खिलजी वंश ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। उसके बाद एटॉमिक नंबर 2012 किसका है? परमाणु क्रमांक किसका है? मैग्नीशियम का 12 है। और उसके बाद जो कि सोडियम का 11 हो जाएगा, मैग्नीशियम का 12 हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बहादुर शाह जफर और उसके पुत्र को 1857 में अंग्रेजों ने कहाँ से पकड़ा था? हुमायूं का मुहूर्त जो नई दिल्ली में स्थित है वहां से। उसके बाद कहाँ से पकड़ा था? तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा।
नई दिल्ली से इनको जहाँ स्थित है वहीं से इन लोगों को पकड़ा था। और उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है जिसकी पत्नी मर गई हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? विधुर। जिसकी पत्नी मर गई हो उसके लिए एक शब्द विधुर हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका पति मर गया हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विधवा। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? ये लोग आप लोग ध्यान में रखिएगा। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, इसमें 9 प्लेयर होते हैं, बेसबॉल में 9 प्लेयर होते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में वर्णित है। और उसके बाद हम लोग चलते हैं 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को कारखानों में न लगाने के लिए अनुच्छेद 24 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो राज्यपाल बनने के लिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों का सेम होता है 35 वर्ष। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 और राज्यसभा का 30। और उसके बाद चलते हैं थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया 2000 कौन है? तो विदेश सचिव विजय मोहन क्वात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिन्न का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? खिन्न का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा अप्रसन्न, नाराज, उदास, दुखी, विरक्त, अन्यमनस्क, खिन्न, म्लान, असंतुष्ट। ये सब इसके खिन्न के पर्यायवाची हैं। तो आप लोग इसको नोट डाउन करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 2021 में पैरा ओलंपिक खेल की मेजबानी किस देश ने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोक्यो। और 2022 में शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी किस देश ने की थी? बीजिंग ने। और भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है? आर वेंकट रमणी, जो कि 16वें नंबर के अटॉर्नी जनरल हैं। और अटॉर्नी जनरल का किस अनुच्छेद के तहत इनका है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति के विपक्ष के नेता कौन थे? यशवंत सिन्हा। तो यशवंत सिन्हा को द्रौपदी मुर्मू पहली अनुसूचित जाति महिला जो कि राष्ट्रपति बनी है। इनमें से कौन सा झारखंड राज्य का नृत्य नहीं है? तो झारखंड राज्य का नृत्य जो है मैं उसको आप लोग दे रहा हूँ। इसमें हो जाएगा सरहुल, हो जाएगा फगुआ, हो जाएगा नाच, हो जाएगा मंडा नृत्य, भक्तिया। ये सभी जो कि झारखंड से संबंधित नृत्य हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है? तो संविधान के अनुच्छेद 51 का के तहत मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच, जिसमें हुमायूं की पराजय हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री पद का निर्णय कौन लेता है? तो राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री पद को उसका शपथ 164 के अनुसार नियुक्ति करता है। उसके बाद अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारे लिए, जिसमें हाँ इसके तहत ये हो जाएगा। उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो जंगल का पर्यायवाची शब्द होता है कानन, अरण्य, गहन। जंगल का विलोम शब्द क्या होता है? जंगल का हो जाएगा मरुस्थल, मरुभूमि जो रेगिस्तान कहलाता है। जंगल का विलोम मरुस्थल। स्थिर का विलोम क्या होगा? स्थिर का विलोम होगा समष्टि। स्थिर का हो जाए अस्थिर। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लवलीना बोरगोहेन का संबंध किस खेल से है? तो बॉक्सिंग से है। और ये कहाँ की है? असम की रहने वाली है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि लिखा है हमारा, बोनालू उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो आप लोग पता होगा बोनालू उत्सव जो है बहुत ही फेमस नृत्य है, जो कि पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित है। और यह है तेलंगाना से, दक्षिण राज्यों से संबंधित है, जो कि यह है तेलंगाना से। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बोनालू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तेलंगाना से। उसके बाद 2023 में प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया गया? तो 2023 में इंदौर मध्य प्रदेश में यह 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन महात्मा गांधी जो है अफ्रीका से भारत लौटे थे 9 जनवरी के दिन, इसीलिए उस टाइम से 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाने लगा। दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? धूल चढ़ा देना या हरा देना।
या इसका अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 75 साल के उपलक्ष्य में कौन सी जयंती मनाई जाती है? तो 75 साल के उपलक्ष्य में हीरक जयंती मनाई जाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 50 साल के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती मनाई जाती है और 25 साल के उपलक्ष्य में रजत जयंती मनाई जाती है। फीफा में गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? तो फीफा में गोल पोस्ट जिसमें गोल डालते हैं तो उसकी ऊंचाई हो जाएगी 2.44 मीटर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मिरातुल अखबार की शुरुआत किसने की थी? तो मिरातुल अखबार की शुरुआत राजा राम मोहन राय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निशाकर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चंद्रमा होगा, चांद होगा, चंद्र होगा और हिमांशु होगा, शशि होगा। और आप लोग देख सकते हो। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रहा है? तो यह 17वीं लोकसभा चल रही है। और उसके बाद हम लोग चलते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी। और उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि 31 दिसंबर 1600 को हुई। उसके बाद और यह कंपनी स्थापना 1608 में सूरत में पहली बार किया गया था, लेकिन यह असफल हुई। उसके बाद 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया। उसके बाद त्रिशंकु होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? त्रिशंकु मतलब कहीं करना रह जाना। त्रिशंकु का अर्थ हो जाएगा कहीं करना रह जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यामा चकेवा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बिहार। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो योजना आयोग का नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 को नीट आयोग रख दिया गया है। उसके बाद नदी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पायस्विनी, तरनी, स्रोत सुस्मिनी, सरिता। और उसके बाद हो जाएगा तटनी। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्माण का विलोम शब्द क्या होता है? तो निर्माण का विलोम शब्द हो जाएगा ध्वंस, नाश, विनाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागर में रिक्त स्थान भरना, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। गागर, सागर में गागर भरना है, रिक्त स्थान की सही पूर्ति होगी। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है लंगोटी में फाग खेलना का अर्थ क्या होता है? तो लंगोटी में फाग खेलने का अर्थ हो जाएगा दरिद्रता में आनंद मनाना। दरिद्रता में आनंद मनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाब और सपेरा किस नृत्य से संबंधित है? गुलाब और सपेरा किस नृत्य से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कालबेलिया। कालबेलिया नृत्य भारत के राजस्थान राज्य का एक नृत्य है। इसे सपेरा नृत्य या स्नेक चार्मर डांस जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो घोड़ा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा बाज, घोटक, अश्व, सैंधव, तुरंग आदि इसका पर्यायवाची हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2022 का कहाँ आयोजन हुआ था? वेस्ट इंडीज में। तो इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलदेई किस राज्य से संबंधित है? फूलदेई किस राज्य से संबंधित है? यह उत्तराखंड के फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है और यह एक सुलभ उत्सव को जो राज्य में बसंत ऋतु का स्वागत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ से कूड़ा इकट्ठा किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो आप लोग इसका कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? मनरेगा की शुरुआत 2009 में हुई थी। मनरेगा की शुरुआत 2009 में इसका नाम हुआ था। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह नरेगा पहले 2004 का अधिनियम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वनाथ आनंद ने किस देश से पढ़ाई की थी? लियोस कॉलेज, चेन्नई, भारत से। किस देश से अपनी पढ़ाई की थी? लोयोला कॉलेज, चेन्नई, भारत से। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, उड़ीसा राज्य का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? कुमार पूर्णिमा, रथ यात्रा। यह जो है उड़ीसा राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है और जो कि त्यौहार के रूप में बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बूढ़ा ना हो सके उसके लिए क्या कहते हैं? तो जो बूढ़ा ना हो सके उसके लिए कहेंगे अजर। इसका सही आंसर हो जाएगा अजर। और जो मरे ना अमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? तो बुद्ध चरित्र के रचनाकार अश्वघोष हैं। जीएसटी कब से लागू हुआ था?
तो जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुर का विलोम शब्द क्या होता है? तो बहादुर का हो जाएगा कायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का शब्द क्या होता है? सूर्य का विलोम शब्द क्या होता है? चंद्रमा। सूर्य का विलोम शब्द चंद्रमा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंखें, सॉरी, इसमें सूर्य का विलोम शब्द क्या होता है? तो आप लोग देख सकते हो चंद्रमा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखें बिछाना, इसका अर्थ क्या होता है? प्रेम पूर्वक स्वागत करना होता है। इसका सही राइट आंसर हो जाएगा प्रेम पूर्वक स्वागत करना। नुआखाली कहाँ का लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। हम लोग देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 से पहले कितनी लोकसभा चुनाव हो सकी है? तो 2022 से पहले 17 बार लोकसभा चुनाव हो चुका है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 पंजाब अमृतसर में जनरल डायर के कहने पर वहाँ पर गोलियां चला दी गई, जिससे बहुत से सारे निर्दोष भारतीय मर गए थे, शहीद हो गए थे अपने देश के लिए। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ होगा बेफिक्र होकर सोना, या गहरी नींद में सोना, या निश्चित होना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्र, शशि, हिमकर, राकेश, रजनीश, हिमांशु, चांद, मयंक, विरु, सुधाकर, कालनील, निशापति, शशांक आदि का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क के राज्य कवि कौन थे? तो कनिष्क के राज्य कवि थे अश्वघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा का लोक नृत्य क्या है? गोवा का लोक नृत्य हो जाएगा फुगदी, सिगमो, या है लोक नृत्य। आप लोग इसको नोट डाउन जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा का लोक नृत्य क्या है? उड़ीसा का ओडिसी नृत्य या दलाखाई, नुआखाई, धानु यात्रा आदि है। पश्चिम बंगाल के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? सीवी आनंद बोस, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग चलते हैं, सिक्किम राज्य का लोक नृत्य क्या है? मुखौटा नृत्य या चबुंग, चमब्रुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा मार्तंड, सूरज, पतंग, रवि, अंशुमाली, भास्कर, दिनकर, आदित्य, मरीचि, तरणि, दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे बाहरी ग्रह कौन सा है? वरुण हो जाएगा सौरमंडल का सबसे बाहरी ग्रह, तो इसका राइट आंसर वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल में कौन सा देश शामिल नहीं होता है? तो राष्ट्रमंडल खेल में कौन सा देश शामिल हो, या आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में कौन से भाग को जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, जो कि भाग 4 का है। और इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फीफा 2018 में उप विजेता टीम कौन सी थी? तो क्रोएशिया और विजेता टीम फ्रांस। जो फीफा 2018 का हुआ था उसमें क्रोएशिया जो है उप विजेता और विजेता टीम थी फ्रांस। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, 2022 में कतर में हुआ था और इसका विजेता है अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के अंतर्गत कौन सा राज्य सबसे पहले हड़पा था? तो लॉर्ड डलहौजी ने सतारा को 1848 में हड़पा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रमर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो भ्रमर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा मधुकर, अली, भृंग, भौरा, चंचरीख। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? तो मणिपुर के उत्तर में नागालैंड स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलेवर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? कलेवर का हो जाएगा अंग, काया, गात, चोला, जिस्म, तनु, देह, बदन, शरीर। और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, प्रतिस्पर्धा का शुद्ध रूप क्या होगा? प्रतिस्पर्धा का शुद्ध रूप यही होगा, देख सकते हो आप लोग, सेम चीज। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल टेनिस किससे खेलते हैं? टेबल टेनिस यह एक छोटी रैकेट एवं गेंद के साथ एक टेबल पर खेली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता, कर्णम मल्लेश्वरी, जो कि ब्रॉन्ज पदक जीती थी। आभार मानने वाला क्या कहलाता है? कृतज्ञ। राइट आंसर हो जाएगा इसका कृतज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो हिमालय का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा
आदि ये पर्यायवाची शब्द हैं। उसके बाद हिमगिर, हिमाचल, गिरिराज, पर्वतराज, नगपति, हिमपति, नगराज, हिमाद्रि, नगेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश का विलोम शब्द क्या होता है? आकाश का हो जाएगा पाताल। एल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CnH2n.2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 16 जनवरी 2016, इसका उदाहरण पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किया था। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत यह 16 जनवरी 2016 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंखों में धूल झोंकना का अर्थ क्या होता है? आंखों में धूल झोंकना का अर्थ सही हो जाए धोखा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एशिया के किस दिशा में आता है? भारत जो है एशिया के दक्षिण पूर्व दिशा में आता है। और उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चोंग नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है? चोंग नृत्य जो हो जाएगा नागालैंड से संबंधित है। उसके बाद खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत कब हुई थी? खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत 2018 में हुई थी। 2018 में हुई थी। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किनारा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? किनारा का पर्यायवाची शब्द होगा तट। और उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? कमल का हो जाएगा पंकज, नीरज, सरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 7 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद नहीं, संविधान की सूची 7 का संबंध किससे है? यह सूची से है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन है? तो पशुपति कुमार पारस ये जो है वर्तमान में मुख्यमंत्री है। सीबीएसई के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो सीबीएसई के वर्तमान अध्यक्ष मोहम्मद आहूजा। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। उसके बाद जो बृहद्रथ कुमार के पुष्यमित्र शुंग ने की थी। उसके बाद पत्नी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो पत्नी का पर्यायवाची शब्द प्रिया, जोरू, घरवाली, गृहिणी, भार्या, दारा, तीय, वामा, धरणी, कांता आदि पत्नी का पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, जो कि आप लोग देख सकते हो इसका राइट आंसर बृहद्रथ था। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में न्यायिक समीक्षा किस देश से ग्रहण किया गया है? तो USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आर्म्स एक्ट भारत कब आया था? तो 1878 में आर्म्स एक्ट भारत में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाला सरस्वती सम्मान 2019 में किसे मिला था? तो रामदरस मिश्र। सरस्वती सम्मान 2019 में रामदरस मिश्र को मिला था। दिल्ली के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? अरविंद केजरीवाल जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री है। तो इसका राइट आंसर अरविंद केजरीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में स्थित है। सोडियम को किसके साथ रखा जाता है? सोडियम केरोसिन या मिट्टी का तेल के साथ रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनल मानसिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? भरतनाट्यम और उड़ीसा से सोनल मानसिंह का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्नति का विलोम शब्द क्या होता है? उन्नति का औन्नति होगा, तो राइट आंसर औन्नति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राई का पहाड़ बनाना, इसका अर्थ क्या होता है? छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताना। इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग